कल हमने एक एग्जाम्पल आपको कराया था जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था एक्सरसाइज का जो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बेटे? यस, यस सर। ओके। अब आप देखिए इसमें कि आपके पास सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कल, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड ऑर्थो सेंटर द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आपको सरकम सेंटर फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, सरकम सेंटर फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी किसी भी ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस गिवन हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में है Z1 Z2 Z3। सरकम सेंटर फाइंड करना है। सबसे पहले सरकम सेंटर फाइंड करना है। सरकम सेंटर फाइंड करना है Z1 Z2 Z3। आपके पास किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं कि चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट ही है और एग्जाम्पल नंबर अपन 2 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपको गिवन हैं। पहला आपका Z1, दूसरा आपका Z2, तीसरा आपके पास Z3। 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, 3 वर्टेक्स आपको गिवन है और आपको सबसे पहले सरकम सेंटर फाइंड करना है। सरकम सेंटर हम बात कर रहे थे, सरकम सेंटर इन ऑर्थो सेंटर, यानी 4 प्रकार के आपके सेंटर थे, 4 प्रकार के आपके सेंटर थे और 4 सेंटर आप किस तरीके से फाइंड करते थे। एक बार देख लीजिए व्यू इसका कि आपके पास 4 सेंटर, कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, कोई भी ट्राइंगल दे रखा है एबीसी। आपके पास एक ट्राइंगल है, इसके 4 सेंटर। सबसे पहली बात आती है सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर यानी सरकम सर्किल का सेंटर। और सरकम सर्किल जो होता है आपके पास, सरकम सर्किल, सरकम सर्किल आपका तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तीनों वर्टेक्स। इस तरीके से आपका एक सर्किल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा। इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा आपका सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास Z1 Z2 Z3 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और एक हम जैसे सर्किल ड्रॉ करें जो तीनों वर्टेक्स से पासेज हो, तीनों वर्टेक्स से पासेज हो, एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर हमारे पास ये है। सेंटर इसको मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास Z, जिसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका Z। और यहां पर आप देख रहे हो जब ये आपके पास सरकम सेंटर है तो P से A की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस और P से C की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपके क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी। यानी इस कंडीशन में PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होगा। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर जो फाइंड किया जाता है, सरकम सेंटर कोई भी लाइन दे रखी है ट्राइंगल की, इसकी एनी टू लाइन का वाइसेक्ट करेंगे, एनी टू लाइन का वाइसेक्ट। जैसे फर्स्ट लाइन का वाइसेक्ट किया जी हमने, फर्स्ट लाइन का वाइसेक्ट किया, सेकंड लाइन का वाइसेक्ट किया, सेकंड लाइन का वाइसेक्ट किया। जहां ये लाइनें आपस में ज्वाइन करेंगी, जहां ये लाइनें आपस में ज्वाइन करेंगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा, सरकम सेंटर। वाई सेक्टर से फाइंड किया जाता है सरकम सेंटर, वाई सेक्टर से फाइंड किया जाएगा आपका सरकम सेंटर। पहला पॉइंट आपका सरकम सेंटर है। सेकंड जो है आपके पास, सेकंड जो है आपका इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर
इन सेंटर जो है वो एंगल के बाइसेक्ट से फाइंड किया जाएगा, एंगल के बाइसेक्ट से फाइंड किया जाएगा इन सेंटर। ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, एंगल का बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल है, इसका बाइसेक्ट किया हमने, इसका बाइसेक्ट किया, ये एंगल है, इसका बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट किया, और जहां ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे, जहां ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे उसको सेंटर मानते हुए, उसको सेंटर मानते हुए अंदर सर्किल ड्रॉ करना है, अंदर सर्किल ड्रॉ करना है, और अंदर सर्किल ड्रॉ करेंगे और तीनों लाइनों को वो टच करेगा, तीनों लाइनों को टच करेगा। इस केस में ये क्या कहलाएगा हमारा इन सेंटर, इन सेंटर कहलाएगा, ये हमारा इन सेंटर है। तीसरा जो है आपके पास, तीसरा जो आप कह रहे थे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या है, आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑर्थो सेंटर के लिए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी पॉइंट है, यानी AD, AD इज परपेंडिकुलर BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे ही यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। इस केस में ऑर्थो सेंटर के केस में AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC, और इसको नाम दे देते हैं F, CF is perpendicular to, CF is perpendicular to AB, ये ऑर्थो सेंटर। फोर्थ वाला जो है आपके पास, फोर्थ वाला जो है वो है आपका सेंट्रॉइड, वो है आपके पास सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड आप जानते हो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, सेंट्रॉइड तो आपने काफी पढ़ा है, सेंट्रॉइड आप बता सकते हो किस तरीके से बनेगा? यस, सेंट्रॉइड कैसे बनाते हैं? इंटरसेक्ट करेंगे जब, सेंट्रॉइड जो है हमारे पास मीडियन होती है, मीडियन, मीडियन यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है बेटी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये मीडियन। ऐसे ही यहाँ पर इस मिड पॉइंट को B से ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को C से ज्वाइन करेंगे, जहां ये तीनों मीडियन आपस में क्रॉस करेंगे, जहां ये तीनों मीडियन आपस में क्रॉस करेंगे उसको कहेंगे अपन सेंटर, सेंटर। और ये जो सेंटर होता है ये 2:1 में डिवाइड करता है प्रत्येक साइड को, 2:1 में, 2 वाला पार्ट वर्टेक्स की साइड होगा और 1 वाला पार्ट मिड पॉइंट की साइड होगा, 2:1, 2:1 में डिवाइड करेगा। इस तरीके से ये आपके पास चार प्रकार के आपके सेंटर हैं ट्राइंगल के अंतर्गत। यहां पर हमारे पास सिर्फ दो प्रकार के सेंटर फाइंड करने हैं, एक तो आपको सर्कम सेंटर फाइंड करना है और एक आपको इन सेंटर फाइंड, वो ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। दो कंडीशंस आपको फाइंड करनी है, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, वो ऑर्थो सेंटर। चलिए सबसे पहले सर्कम सेंटर वाली बात करते हैं, सर्कम सेंटर वाली बात करते हैं कि आपके पास लिखिए जी, लेट A, B and C are the vertices, are the vertices, are the vertices of a triangle, of a triangle ABC, ABC and P, and P are the, P is the circumcenter, circumcenter of triangle ABC. Then AP equal to BP equal to
PC, AP इक्वल टू BP इक्वल टू PC, AP इक्वल टू BP इक्वल टू PC। अब यहां पर आप AP यानी ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है AP को लिख सकते हैं Z माइनस Z1, BP को लिख सकते हैं Z माइनस Z2, PC को लिख सकते हैं Z माइनस Z3। ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में तीन पार्ट है आपके पास, तीन पार्ट हैं, दो पार्ट लेके आपको सॉल्व करना है, दो पार्ट आपको लेके सॉल्व करना है, दो पार्ट, एक बार में दो पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट टू रिलेशन ले लेते हैं, y फर्स्ट टू रिलेशन, y फर्स्ट टू रिलेशन। एक तो आपके पास z माइनस Z1 है, एक आपके पास z माइनस Z2। इसका स्क्वायर करेंगे बेटे, z माइनस Z1 स्क्वायर, z माइनस Z2 स्क्वायर, और z माइनस Z1 का मॉड है, मॉड का स्क्वायर लिखेंगे अपन z माइनस Z1 और z माइनस Z1 बार में। इसी तरीके से ये बार, इसको हमने ये लिख लिया। अब दोनों को सॉल्व करके आपको z बार की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सॉल्व करके z बार की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट राइट है आपके पास, राइट राइट, लेफ्ट में अगर अपन देखें लेफ्ट और राइट, z बार जो होगा आपके पास, z बार जो होगा आपका z माइनस Z1, z माइनस Z1, z बार z माइनस Z1, और इधर से देखें z बार आपके पास z बार होगा z माइनस Z2, और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का z प्लस का Z2, माइनस का z और प्लस का Z2। जरा ध्यान से देखना भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, और बाकी का जो रिमेनिंग है, बाकी का रिमेनिंग आपका Z1 बार का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 बार का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आपके पास फाइंड होगी। जरा देखिए ये कंडीशन, यहाँ आप देखोगे z से z कैंसिल हो जाएगा और आपके पास z बार निकल के आएगा, z बार निकल के आएगा, Z1 बार, ये आपके पास z बार, देखिए जी z बार आपका निकल गया, z बार। इसी तरीके से अदर टू रिलेशंस लेने हैं, अदर टू रिलेशन। अरे सर ये स्टेप कैसे है, दोबारा बताना एक बार। हाँ सेकंड लास्ट है, हम आपसे कह रहे हैं आपको z बार निकालना है। z बार आप देखिए किस किस टर्म में आ रहा है, लेफ्ट साइड देखिए z बार, लेफ्ट साइड आप देखें z बार आपके पास ये है, इसका इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म तो ये आएगी z बार के साथ, z माइनस Z1 हमने लिख दिया z बार के साथ, और z बार आपके पास राइट हैंड साइड में है, z बार आपका ये है, z बार का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, z बार का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस Z2 होगा, और इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का। ये तो z बार वाली टर्म आ गई, z बार की टर्म कौन सी है, z बार की टर्म लेफ्ट साइड में, और बाकी का जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग क्या बचा, अभी आपने z बार की टर्म लिखी है, सिर्फ z बार लिखा है, z बार, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब कौन सा पार्ट बचा, एक पार्ट बचा आपका Z1 बार का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 बार का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड ले गए, क्योंकि माइनस का Z1 है इसलिए राइट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ये Z2 है बेटे, Z2 का Z माइनस Z2, ये दो आपके पास टर्में हैं लेफ्ट और राइट की। यस मनोज, यस सर, आगे ओके, जिससे z बार निकल गया, ओके सर, ओके, z बार हमारे पास निकल गया फर्स्ट टू रिलेशन से, z बार निकल गया फर्स्ट टू रिलेशन से। इसी प्रकार आपको लास्ट टू रिलेशन लेते हुए, लास्ट टू रिलेशन लीजिए, मॉड z माइनस Z2, लास्ट टू रिलेशन ले रहे हैं z माइनस Z3, इससे भी z बार निकालिए जी आप, इससे भी z बार निकालेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, मॉड को खोल देंगे पहले आप, मॉड को स्क्वायर करके, चलो स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, स्क्वायर वाली टर्म,
स्क्वायर वाली टर्म लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू और जेड माइनस जेड टू दोनों पर बार। इसी प्रकार जेड माइनस जेड थ्री और जेड माइनस जेड थ्री दोनों पर बार, दोनों पर बार। चलिए जी, अब इसी तरीके से आप जेड बार निकालिए। जेड बार आपके पास एक तो ये है जेड बार और एक जेड बार आपका ये है जी। तो जेड बार निकालेंगे अपन, जेड बार, चलो जी जेड बार लिखते हैं। जेड बार की जो टर्म आएगी आपके पास, एक तो जेड माइनस जेड टू आएगी और इधर से माइनस का जेड और प्लस का जेड थ्री, लेफ्ट साइड ले जाएंगे बेटे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे और बराबर में आ जाएगा आपके पास एक तो जेड टू बार जिसके साथ जेड माइनस जेड टू और एक आएगा आपके पास जेड थ्री माइनस का जेड थ्री बार, जेड माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड थ्री, जिससे आपके पास जेड से जेड कैंसिल, जेड बार आ जाएगा आपका, जेड बार आ जाएगा आपके पास जेड टू, जेड माइनस जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड थ्री और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास जेड थ्री माइनस जेड टू। ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों से हमने जेड बार निकाल लिया बेटे। फाइंड क्या करना है जी आपको, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मीनिंग हुआ आपको जेड निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है कि जेड बराबर क्या आएगा, जेड वन जेड टू जेड थ्री के रिलेशन में, जेड वन जेड टू जेड थ्री के रिलेशन में जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब दोनों जेड बारों को बराबर कर देंगे भाई, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों जेड बारों को हम बराबर करके जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे आपका सरकम सेंटर फाइंड होगा। अब देखिए फोटो ले लेते हैं इसका जरा, हाँ जी फर्स्ट टू रिलेशनशिप, फर्स्ट इक्वेशन आई है, लास्ट टू रिलेशनशिप सेकंड इक्वेशन है ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है जी और जेड की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। चलिए जी z1 z माइनस z1 दोनों z बारों को बराबर कर दीजिए दोनों इक्वेशंस में जो दे रखे हैं। ये आ जाएगा हमारे पास z2 माइनस z1 इक्वल टू z2 बार z माइनस z2 z3 बार z माइनस z3 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर करते हुए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बराबर की आपके पास ये रिलेशन फाइंड हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जेड निकालना है आपको, सिंपल जेड निकालना है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए जी पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं z2 माइनस z1, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट लिखेंगे। ये लिख दिया जी हमने फर्स्ट, इसका इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू में z3 माइनस z2 और साथ में आएगा आपके पास z1 बार, पूरी होल टर्म आ जाएगी ये आपके पास, ये होल टर्म आ जाएगी, ये आ गया जी आपके पास। अब निकालो जी जेड वाली जितनी भी टर्में हैं, जेड वाली जितनी भी टर्में हैं उनको लेफ्ट साइड प्लेस कर लीजिए, बाकी को सब राइट साइड पे लिख दीजिए। जेड कहां पर है जी, जेड कहां दिख रहा है आपको, जेड हमारे पास चार टर्मों में है। एक तो जेड ये 10 जेड। अब इसके साथ कौन कौन सी टर्में आएंगी, इसके साथ कौन सी टर्म आएगी, इस जेड के साथ, इस जेड के साथ, इस जेड के साथ आएगा आपका z2 बार के साथ ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट टू, ये ब्रैकेट आपके पास
ये ब्रैकेट सभी के साथ आएगा, सभी के साथ आएगा ये ब्रैकेट। एक तो ये जेड, एक आपके पास ये जेड, और आपके पास ये जेड, और आपके पास ये जेड। सबको लेफ्ट साइड में ले जाइए, सबको लेफ्ट साइड में। चाहो तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दो कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सबको सेपरेट कर दीजिए, फिर आप सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली यहीं आ जाओ। बोल भाई मनोज कैसे करें? यस, क्या इच्छा है तेरी? डायरेक्ट करने सर। सर इच्छा तो कुछ नहीं सर, ऊँग सी आ रही है सर अभी। आ रही है? अरे नींद आ रही है सर, नींद सी आ रही है। ये ऑन आ रही है तो हम यार नींद आ रही है, सुबह तक उठे ना है यार, और सीधे डायरेक्ट उठ के आ रहे। अरे सर सर 5 बजे उठ जाऊँ, सवेरे 5 बजे रनिंग के लिए जाता हूँ सुबह। सब छाछ पी रही होगी यार, अब ऑन रहा है। हाँ सर छाछ, ए सर क्या करे? छाछ पी रही होगी आगे, अब ऑन रहा है तुम। ए ना ना, और छाछ ना अभी सर रनिंग, दूसरे ने रनिंग करके आऊँ सर, परेशानी सी आ रही है सर आज। आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। हाँ जी बेटे, चलिए जेड वाली टर्म लिखते हैं, जेड वाली टर्म। चलो जी, जेड को तो बाहर लिख देते हैं, जेड हमने बाहर लिख दिया, जेड बाहर लिख दिया। एक तो आएगा Z2 बार के साथ Z2 माइनस Z1, ये बेटे ये वाली टर्म। और एक टर्म आपके पास ये आएगी, माइनस में आएगा बेटे Z3 के साथ Z2 माइनस Z1। देख लो आप, पहले लेफ्ट साइड से लिखा है हमने, लेफ्ट साइड से लिखा है, जेड वाली टर्म लिख दी है, जेड वाली टर्म Z2 वाली लिख दी हमने, ये लिख दिया जी। इसी तरीके से Z3 लिख दिया जी, ये लिख दिया। अब इधर आ जाइए, इधर Z के साथ Z1 बार है, Z के साथ Z1 बार है, लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएगा Z1 बार, और साथ में Z3 माइनस Z2, साथ में Z3 माइनस Z2। इसी टाइप से इधर Z2 बार और साथ में आपके पास प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखना, साइनों को ध्यान रख के चलो भाई, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको लेफ्ट में लाया है तो प्लस का हो गया Z3 माइनस Z2, ये आपके पास जेड वाली टर्म आ गई, जेड वाली टर्म आ गई। और बराबर बराबर जो बचा है उसे लिख दीजिए। क्या बचा है आपके पास? एक तो Z2 जेड बार बचा है, Z2 जेड बार, और इसके साथ Z2 माइनस Z1 आ जाएगा। एक ये बचा है जी Z3 जेड बार, इसके साथ भी Z2 माइनस Z1 आ गया। एक ये बचा है Z1 Z2, Z1 बार, इसके साथ भी ये आ गया जी। एक ये बचा है Z2 Z2 बार, Z2 बार, इसके साथ ये आ गया जी। अब आप देखिए, आप ये देखिए, आप सही लिखा है या नहीं लिखा है, चेक कीजिए भाई, और मुझे बताइए कहाँ गड़बड़ी हो रही है, चेक करके मुझे बताइए फास्टली। सर फिलहाल तो आपने सिग्नल, आपके सिग्नलों में गड़बड़ हो रही है, साइन में गड़बड़ हो रही है, राइट? यही कहना चाह रहा है, साइन में गड़बड़ है क्या भाई मनोज? अरे सिग्नल ना आ रही सर, वीडियो ना आ रही बढ़िया सर, ये कह रहा हूँ मैं सर, वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही सर अच्छी। यहाँ 600 की स्पीड चल रही है जरा तेरी। अब सही आई सर, अब सही आई है, अभी गड़बड़ आ गई सर, कुछ आ ही नहीं रहा था सर। चल अब तू सामने देख कहाँ है रॉय, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कहाँ है? ये मैंने जो टर्म लिखी है, काउंट प्लस माइनस की गड़बड़ी दिख रही हो कहीं पे भी, साइन की? हाँ हर्ष, सही है बेटे? सही सा लग रहा है सर, चेक कर रहा हूँ। चेक कर लो। देखो एक बार हम बता देते हैं, आप हमारे साथ साथ देखते रहिए कि हमने पहले जेड वाली टर्म लिखी है बेटे, जेड वाली टर्म, जेड वाली जो टर्म लिखी है वो Z2 बार के साथ ये लिख दिया, ये लिख दिया भाई, Z2 बार के साथ लिख दिया जी, ठीक है, Z2 बार के साथ ये लिख दिया। फिर जेड ये रहा हमारे पास, Z3 है, Z3 माइनस में माइनस लगा दिया, और Z3 के साथ ये आएगा, ये आएगा, ये लिख दिया, ये हमने ये लिख दिया, ये आ गया, ये लेफ्ट साइड से ये आ गया जेड। अब राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में जेड कहाँ है आपके पास? ये रहा राइट साइड में, ये Z1 आपका पॉजिटिव है,
Z1 बार आपका पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और Z3 माइनस Z2 आपके पास ये रहा। नेक्स्ट Z आपके पास Z2 बार है, Z2 बार आपका माइनस का है, लेफ्ट में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा। ये पूरी Z की टर्म हो गई, ये पूरी आपकी Z की टर्म हो गई। अब बाकी का जो रिमेनिंग बचा है उसको राइट साइड में पहुंचा दो। रिमेनिंग क्या बचा? Z2 बचा। रिमेनिंग आपके पास Z2 बचा। Z2 का Z2 बार से मल्टीप्लाई, Z2 का Z2 बार से मल्टीप्लाई, और माइनस है, माइनस है बेटे, माइनस Z2 का Z2 बार से मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे और राइट में ले जा रहे हैं, राइट में ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में जो ब्रैकेट लग रहा है वो ब्रैकेट आ जाएगा, साथ में जो ब्रैकेट लग रहा है वो ब्रैकेट आ जाएगा। इसी तरीके से Z3 और Z3 बार, Z3 और Z3 बार आपके प्लस में है, Z3 और Z3 बार प्लस में है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट लिख दिया, जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट लिख दिया। क्लियर? इसी तरीके से राइट हैंड साइड में Z1 बार और Z1 है, Z1 बार और Z है, इसमें माइनस है और राइट साइड में ही है इसलिए माइनस रहेगा, और जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट लिख दिया। नेक्स्ट ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, Z2 बार प्लस में हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ये किया है जी अपने। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जरा सॉल्व करेंगे Z। अब देखो जी आपके पास Z2 दो बार है, Z2 आपका दो बार है, Z2 बार दो बार है, एक में Z2 माइनस Z1 है, एक में Z3 माइनस Z2 है। Z2 कैंसिल हो जाएगा, ये Z2 आपका कैंसिल हो जाएगा, Z2, तो आपके पास बचेगा Z3 माइनस Z1, Z2 बार के साथ बचेगा Z3 माइनस Z1, Z2 बार के साथ, और ये आपके पास है, ये आपके पास है, इसको भी प्लस में लिख देते हैं बेटे, इसको भी प्लस में लिख देते हैं Z1 माइनस Z2, इसको भी प्लस में लिख देते हैं, इसको भी प्लस में लिख दिया जी, ये आपका Z हो गया। लेफ्ट साइड आ गई बेटी, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत हो तो बताइए, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत हो, Z वाली टर्म सॉल्व की है, लेफ्ट साइड वाली टर्म, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। यस सर प्लस कैसे आ गया सर? ये तो प्लस कैसे आया? टर्म नेगेटिव ना, ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1 दिख रहा है, ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1 दिख रहा है, इंटरचेंज आ गया। ओके चलिए आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखिए दो ब्रैकेट सेम से दिख रहे होंगे, दो ब्रैकेट ये दिख रहा है जी, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपके पास दोनों सेम है, Z2 बार, Z2 और Z2 बार आपका सेम है। फर्स्ट ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1 है, हाँ जी, फर्स्ट ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1 बार है, फर्स्ट ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1 है और सेकंड ब्रैकेट में Z3 माइनस Z2 है। कोई कैंसिल हो रहा है क्या? अरे क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से? अरे इन दो ब्रैकेटों में से क्या कैंसिल हो रहा है बताइए जरा। Z2 शायद Z2 कैंसिल हो रहा है, Z2 कैंसिल कर दिया, आपके पास बचेगा Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 बचा। अब आपके पास जो बाकी के बचे दोनों ब्रैकेट उनको लिख दीजिए, इसको प्लस करके लिख देते हैं Z3 बार को और इंटरचेंज कर देंगे Z1 माइनस Z2 और यहाँ लिख देंगे Z1 बार और इसको लिख देंगे Z2 माइनस Z3, प्लस कर दिया है, साइन चेंज कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब कुछ नहीं है भैया, सवाल तेरे हाथ में, अब हम कुछ नहीं कर रहे। ये निकल गया तेरा Z निकल गया तेरे पास, Z इक्वल टू निकल गया Z1 बार Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 बार और Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 बार Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई डिवाइड करेंगे जी इसका Z1 बार और फिर Z2 बार और फिर आपके पास Z3 बार, ये आपका Z निकल गया। और इस Z को शॉर्टली हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं, Z को शॉर्टली
समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटे, समेशन की फॉर्म में देख लो, सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री बन रही है, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, Z1 है तो Z2 माइनस Z3, Z2 है तो Z3 माइनस Z1, Z3 है तो Z1 माइनस Z2, इसको लिख सकते हैं समेशन, समेशन, समेशन की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में देखिए Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, ब्रैकेट में देखिए Z1 के साथ Z2 माइनस Z3, Z2 के साथ Z3 माइनस Z1, Z3 के साथ Z1 माइनस Z2, इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास आंसर है, ये कंप्लीट, दैट इज सरकम सेंटर। अब बताइए जी आप क्या कहना चाह रहे हो आप मुझसे। था सरकम सर्किल। अब देखिए आप, सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है आपके पास एक सेकंड, हाँ जी, सेकंड पार्ट जो दे रखा है बेटे, सेकंड पार्ट में ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है जी, सेकंड पार्ट में आपके ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है कि ऑर्थो सेंटर किस तरीके से फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में। इसी तरीके से फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में ऑर्थो सेंटर। मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं, पूरा कैलकुलेशन आपको करना है जी, कैलकुलेशन आपको करना है सेकंड पार्ट का। इसको हटा देते हैं, इधर कॉपी बनाई ना सर, तुम ही करा दो। मैं नहीं बोलूंगा तो तेरा इधर काहेगो नाराज लगेगा, नाराज। नाराज का है यार, कॉपी तो बनानी पड़ेगी यार, कितने मैटर है जो देखियो तू, मेरे ख्याल से 6-7 पन्ना को मैटर है तेरे पास। तो जब तो कहना सर ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ा दो। तो शरीर है, कष्ट मत दियो, ये शरीर सर बिल्कुल नहीं सर। हाँ, शरीर तेरा का अनमोल है। चलो बेटे देखिए, सेकंड पार्ट ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं मनुष्य, ऑर्थो सेंटर जल्दी से समझ लीजिए, ABC, ABC और ऑर्थो सेंटर हमने कहा था परपेंडिकुलर से फाइंड होगा बेटे, परपेंडिकुलर से, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर डालेंगे ये, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लो, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर DEF, ये आपके पास Z है, यानी जो आप ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लो, Z आपके पास ऑर्थो सेंटर जो वर्टेक्स हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, यहां से आप देखिए, आप ये कह रहे हो AD इज परपेंडिकुलर BC, AD इज परपेंडिकुलर BC, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर BC है, तो इसका जो एंगल बनेगा बेटे, एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, एंगल जो बनेगा हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, आपके पास ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब हमको करना क्या है, इसके और इस लाइन के बिटवीन, इसके और इस लाइन के बिटवीन यानी AD और BC के बिटवीन आपको क्या करना है, AD और BC के बिटवीन आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है आपका। थीटा क्या होगा, ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, ये आपके पास Z3 है, और आर्गुमेंट जो निकाला जाता है हमारे पास, ये आपको निकालना है आर्गुमेंट कि फर्स्ट लाइन का, यानी इसका आर्गुमेंट हो गया Z माइनस Z1 और इसका हो जाएगा Z2 माइनस Z3, और 90 की बात कर रहा है जी, एंगल क्या बन रहा है आपके पास π/2, एंगल क्या बन रहा है π/2, AB का निकाल लिया हमने Z माइनस Z1 और BC का हो जाएगा आपके पास Z2 माइनस Z3। इस तरीके से ये आर्गुमेंट फाइंड हुआ है, ये जो आर्गुमेंट है हमारे पास, ये एंगल बता रहा है जी आपके पास कितना है 90, और ये पूरी एक संख्या है आपके पास, ये पूरी एक संख्या है, और आप कहोगे
कि आप ये कहोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 90, यानी π/2 है, π/2 है। π/2 कब आएगा? π/2 की वैल्यू आपके पास जब रियल पार्ट हमारा 0 होगा, जब रियल पार्ट आपके पास 0 होगा, यानी जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड आपका क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा, तब आपके पास ये 90 डिग्री का आएगा। या आप कह सकते हो रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। और जब रियल ऑफ जेड आपका 0 है तो आप कह सकते हो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। पहले ये कंसेप्ट बताइए, ये है या नहीं है क्लियर? ये कंसेप्ट के बारे में बताइए मुझे फटाफट। यस डन है सर। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, कि आर्गुमेंट ऑफ जेड π/2 कब होगा? 90, यानी y/x लिखते हैं कि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है y/x, tan इनवर्स y/x होता है, y/x, यानी x की वैल्यू आपकी 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, तब आप कह सकते हो ये π/2 है, यानी x की वैल्यू 0, तो जेड आपका प्योर इमेजिनरी, यानी रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, यानी ये पूरा आपके पास 0 है। यानी इस कंडीशन में आपके पास रियल ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 0, यानी z माइनस z1 प्लस ये z प्लस z बार इक्वल टू 0। ओके, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके जेड बार की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां से क्या करना है? जेड बार आपको निकालना है। इसी प्रकार हमने क्या किया था? एडी बीसी लिया था, एडी और बीसी। इसी प्रकार आप बीई और एसी से कर सकते हैं, बीई और एसी से जेड बार निकालना है और फिर दोनों को बराबर करके जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस